हमारे जीवन में जिस समय हम लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग प्रिय बन जाते हैं, कुछ अति प्रिय बन जाते हैं, कुछ अतिशय प्रिय बन जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में से पंडित ज्योति स्वरूप शर्मा सहायक वाणिज्य कर अधिकारी भिवाड़ी के पद पर कार्यरत है। साथ में मानस के मर्मज्ञ हैं। श्री रामचरितमानस के अच्छे अध्येता के साथ साथ मननशील व्यक्ति है। हनुमान जी महाराज के जप में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ मिलना और उन्हें चारभुजानाथ का सहस्त्र दर्शन देना एक अनायास इतनी सुंदर चर्चा को निर्माण कर गया कि लगा आप सबसे वो चर्चा साझा करनी चाहिए। इस चर्चा में एक भाव धनुष भंग के दृश्य के साथ प्रकट हुआ। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। इसी प्रकार एक अद्वितीय भाव प्रकट हुआ। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। जो 16 करोड़ राम मंत्र का जप इस सहस्त्र दर्शन के साथ तैयार किया गया और जिसको आधार लेकर आगे 550 बीघा में गोनंदी सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है, उसका सार तत्व इस चौपाई के द्वारा व्यक्त किया जाना अपने आप मन को आनंद देने वाला रहा। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। माथे के लिखे हुए मिट जाए, विधाता का लेख मिट जाता है जब भगवान राम के मंत्र का जाप होता है। तो ऐसी सुंदर परिचर्चा को आप स्वयं सुनिए, आनंद लीजिए और साथ में आप भी इस यात्रा के सहभागी बन जाइए। बोले राजा रामचंद्र की। आज बहुत सौभाग्य का दिन है। आज चारभुजानाथ का सहस्त्र दर्शन मेरे प्रिय कमलेश जी भाई साहब के साथ में जाकर के ऐसे विज्ञ पंडित को दे रहा हूँ जो राजकीय सेवा में वाणिज्य विभाग के अंदर सहायक वाणिज्य कर अधिकारी हैं। पूरा परिवार धर्म प्रेमी है, पूरा परिवार समर्थ है। पत्नी विनीता बहन जी एसडीएम लगे हुए हैं बयाना, और भाई साहब का खुद का जो ज्योतिष के लिए बहुत बड़ा अध्ययन है। उस अध्ययन के साथ ही साथ हनुमान जी महाराज की आराधना, और सबसे बड़ा इनकी जो जन्मभूमि है राजपुरगुड़ा, वो मेवाड़ के लोकदेव कलाजी महाराज की ऐसी तपोस्थली के रूप में विख्यात है कि वहां जो जाता है उसे सिद्धियां प्राप्त होती है। ऐसे आदरणीय ज्योति जी भाई साहब के पास आज चारभुजानाथ का सहस्त्र दर्शन, और वो भी मानस के मर्मज्ञ व्यक्ति के पास सहस्त्र दर्शन। मैं इनसे केवल एक बात सुनना चाहूंगा भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है। और साथ में ये जो सहस्त्र दर्शन है चारभुजानाथ का, चित्तौड़ के बच्चे एक एक गाँव में गए, एक एक गांव में जाके पूर्वजों द्वारा स्थापित चारभुजानाथ की ये जो प्रतिमाएं इनको इकट्ठा किया है। इन प्रतिमाओं को इकट्ठा करने के बाद इनको 16 करोड़ राम मंत्र के जब सुनाए नवरात्रि से लेके, और फिर ये आपके पास आया है। और आज अभी आपने देखा नंगे पैर कमलेश जी भाई साहब सीढ़ियों से ऊपर लेके आए आपको देने के लिए, और नंगे पैर ही आपने लिया है। तो आपको ये देखकर कैसा लग रहा है, चारभुजानाथ का इस स्वरूप कैसा लग रहा है आदरणीय ज्योति जी भाई साहब? भाई साहब, चारभुजानाथ की असीम अनुकंपा से आज आप हमारे यहाँ पर आए, मेरे आवास पर, सिविल लाइंस जयपुर, और भगवान चारभुजानाथ जी के दर्शन का सौभाग्य आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। यूँ तो सारा जीवन जितना भी है वो भगवान चारभुजानाथ के ही अधीन है। जितने भगवान के गुणगान करें, इच्छा तो बहुत होती है, करना भी चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है रोम रोम करें। जहाँ मेरा डीएनए है वहाँ से हो, क्योंकि जब तक भजन डीएनए से नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं आएंगे। जो प्रारब्ध बदलने की क्षमता है, प्रारब्ध को टर्न करने की जो क्षमता है, वो डीएनए से भजन के बाद ही संभव है। संस्कार, अनेक जन्मों के संस्कार प्रबल हुए तो आप आए, और प्रबलता के साथ भजन भी हो जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि चारभुजानाथ हमारे हैं, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। एक ये नाता चारभुजानाथ जी की कृपा से ऐसा अखंड मुझे प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आपको भी, जो तमाम सेवक हैं, आप भी भाई साहब, चारभुजानाथ जी का अखंड आशीर्वाद प्राप्त हो, असीम कृपा प्राप्त हो, सौभाग्य बना रहे। और ये जो प्रयास किया बच्चों ने, आपको इस प्रयास के बारे में कैसा लग रहा है?
ऐसा 16 करोड़ राम मंत्र जप, क्योंकि राम महामंत्र है। आप क्या कहना चाहेंगे राम मंत्र के लिए? महामंत्र जो जपत महेशो काशी मुकुट हेतु उपदेश, बहुत गोस्वामी जी महाराज के लिखी लाइनें हैं। तो महामंत्र मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। 16 करोड़ मंत्र, ऐसा 16 करोड़ मंत्र का तो बहुत सीधा सा मतलब है। और जो नवरात्रि के अंदर है, क्योंकि ये तो संख्या भी एक ऐसी संख्या है कि 16 की संख्या का तो बहुत सीधा सा मतलब है कि चेंज की अवस्था है। यदि हम ग्रहों में बात करें तो गुरु ग्रह का फल देने की अवस्था 16 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हो जाती है किसी की भी लाइफ के अंदर। कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई व्यक्ति हो, गुरु ग्रह 16 वर्ष की उम्र से फल देते हैं। 16 से 22 खास उनकी एक अवधि है। और इसके साथ यदि कन्या भी हमारे प्राचीन उसमें माना जाता था, 16 वर्ष की जब कन्या हो जाती तो एक गणगौर का एक गाना चलता था कि मारो 16 वर्ष को चाड़ो ईश्वर ले चालो गणगौर। तो जो 16 करोड़ मंत्र है, ए जी मारे 16 वर्ष को आड़ो रे चाड़ो ले चालो गणगौर ईश्वर ले चालो गणगौर। ये जो 16 करोड़ राम मंत्र के साथ चार भुजा नाथ का श्रेष्ठ दर्शन है, आपको क्या लगता है चार भुजा नाथ का वास्तविक स्वरूप क्या है? और जो गोरक्षा के लिए कल एक बहुत बड़ा अभियान चालू होने जा रहा है, 550 बीघा में गोनंदी सेंचुरी प्रारंभ होगी इन्हीं चार भुजा नाथ की कृपा से। आपको क्या लगता है धरती पर एक स्वरूप चार भुजा नाथ का और चित्तौड़ ने देखा है? कलाजी महाराज के ऊपर कंधों पर बैठकर जयवंत सरकार ने जो युद्ध किया, ये कलयुग के चार भुजा नाथ आप इस पत्रक में देखेंगे। कलयुग के चार भुजा नाथ की फोटो इसमें शामिल की गई है। आपको क्या लगता है, आप कलाजी महाराज के गांव में विरासते हैं राजपुर बड़ा में, ये चार भुजा नाथ का स्वरूप वर्तमान जगत में किस प्रकार हम सबको आनंद देता है? भाई साहब, चार भुजा नाथ का स्वरूप तो दर्शन कर सकें, आंतरिक रूप से हृदय में दर्शन कर सकें, ऐसा तो सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं, लेकिन नाम लेने का सौभाग्य जरूर प्राप्त हुआ। और हमने तो जितना भी अनुभव की बात है, जितना मेरा अनुभव है अभी तक का, मुझे यूं लगता है कि एक राम नाम लो और ऐसा लगता है कि एक जो सुख धाम जो कहा गया भगवान को, कृपा धाम जो कहा गया, सुख सार जो कहा गया, करुणा निधान जो कहा गया, तो ऐसी नाम के साथ में जो अखंड कृपा प्राप्त होती है, तो चार भुजानाथ जी के दर्शन से या उनके हृदय में अवतरित होने से तो किस तरह का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, या कितने जन्मों के कलुष धुल सकते हैं, या क्या स्थिति हो सकती है। मैं थोड़ी बहुत भी कल्पना करूं तो हो सकता है कि समाधि की स्थिति हो। मैं नाम के भरोसे आश्रित हूँ। कलयुग में किल्लाजी महाराज ने जिस तरीके से चार भुजाओं वाले देवता के रूप में महाराज फेमस है, प्रसिद्ध है, जिस तरीके से उनके चाचा उनके कंधे पर बैठे और जो उन्होंने युद्ध किया वो बड़ा अद्भुत था। और वो जो अद्भुत कई बार क्या झलक मिलती है, हम सब ईश्वर के अंश हैं, झलक मिलती है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति यदि विशेष वीरता का भी प्रदर्शन करता है तो भी वो झलक हासिल होती है। क्योंकि जब धनुष भंग की बात थी तब जनक जी ने एक बात कही थी कि वीर विहीन मही में जानी, कि कोई वीर पृथ्वी पर बचा नहीं है, वीर विहीन मही में जानी। तब एक बात सीधी सी थी कि जितने भी राजा थे वो सारे के सारे काम के वशीभूत होकर ही धनुष उठा रहे थे। समुद्र मोहे जोगो उपवासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। और भूप सहस दस एक कई 12, लगे उठावन टरे न टार, डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। क्या बात है, बहुत सीधी सी यहाँ पर। तो काम के विपरीत चीज है वीरता। तो ऐसी वीरता का प्रदर्शन जब किल्लाजी महाराज ने भी किया तो निश्चित रूप से जीव के रूप में ईश्वर का अंश था, आज भी है, महसूस भी होता है। आपके तो आराध्य हैं, गुरु भी हैं, और मैं उस पवित्र भूमि से संबंधित हूँ जहाँ पर महाराज का धाम है।
आपको कैसा लग रहा है भाई साहब आज गए? यह है कि ईश्वर हमें निमित्त बनाए या किसी को भी निमित्त भी बनाए, लेकिन हमें भक्ति का आशीर्वाद जरूर देते रहे भगवान। और गौ माता का सानिध्य, सेवा, मानस मैया का सानिध्य, सेवा, चार भुजनाथ जी का सानिध्य, सेवा और सेवा सेवा से। बोले कलाजी महाराज की जय, चार भुजानाथ की जय, जय हनुमान जी मानस मैया की जय, जगत जननी गौ माता की जय, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज की जय।